हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है ना। तो टॉपिक ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन मैं आज यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सेट ऑफ रिएक्शन है। ये पूरा इस सेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। तो पहले हम लोग इस रिएक्शन को समझते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो है उसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम क्विक लाइम भी है। ठीक है, तो जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो CaOH2 का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका दूसरा नाम है स्लेक लाइम। तो बहुत बार ये नाम भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है, कि CaO का नाम क्या है, क्विक लाइम, CaOH2 का नाम क्या है, स्लेक लाइम। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज होता है। ठीक है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स के लिए। व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स का मतलब हो गया कि पहले के टाइम में क्या होता था ना कि जब घर घर को अगर हम पेंट करते थे, रंग करना होता था, तो उससे पहले उस दीवार पे चूना मारते थे, चूना। ठीक है, यूज ये चूना वर्ड आपने सुना होगा। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि घर को कलर करने से पहले उस पर चूना मारा जाता था। वो जो चूना है ना वो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग वॉल के ऊपर लेयर बनाते थे, इसलिए इसको व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स के लिए लिखा गया है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अभी जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम मान लीजिए एक वॉल पे लेयर बना दिए, पेंट कर दिए, व्हाइट वॉश कर दिए, अब क्या होगा कि वॉल पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करेगा। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो अब वॉल पे है और वो अब एटमॉस्फेयर में जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्ट करेगा। तो जब वो उससे रिएक्ट करता है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हार्ड लेयर हो जाता है ना। तो जो चूना आप मारेंगे, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेयर आप वॉल पे मारेंगे ना, वो कुछ समय तक गीला रहता है। आप अगर से टच करके देखेंगे तो वो गीला रहता है, वो आपके हाथ में आएगा। लेकिन एक दिन 2 दिन के बाद लगभग वो क्या होता है, वो सूख जाता है पूरी तरह से। अब उसको आप टच करेंगे तो आपके हाथ में नहीं लगता है, क्योंकि वो सूख चुका है। क्यों सूख चुका है? क्योंकि अब वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में आ चुका है, जो कि हार्ड होता है। समझ में आया? और साथ में वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर। क्लियर हुआ? तो ये सेट ऑफ रिएक्शन आपको याद रखना है। और ये जो प्रोडक्ट बना CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अब यही जो फॉर्मूला है ये मार्बल का फॉर्मूला भी होता है। मार्बल मतलब जो मार्बल हम लोग अपने घरों के फ्लोर्स पे लगाने के लिए यूज करते हैं, उस मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब रहा सवाल कि यहां से क्वेश्चंस किस तरह का आएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चंस ऐसा आता है कि आपको बोल देगा कि एक एलिमेंट है X। क्वेश्चन आएगा कि एक एलिमेंट है X, मान लीजिए कि एक एलिमेंट X है, वो वाटर से जब रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको इतना बोल दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि वो एलिमेंट X का नाम बताइए। तो अगर आपको ये रिएक्शन पता हो तो आप लिख सकेंगे कि एलिमेंट X क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह का क्वेश्चन यहां भी बन सकता है। वो लोग पूछेंगे क्वेश्चन में कि एक एलिमेंट X है, एक एलिमेंट Y है, तो जब एलिमेंट X एलिमेंट Y के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब बताइए कि एलिमेंट X और Y क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि एलिमेंट X कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और एलिमेंट Y जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन आता है इस सेट ऑफ रिएक्शन से, इसलिए ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने ये देखा व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स के लिए भी यूज होता है। कौन यूज होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी याद रखना है आपको, है ना। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी आपको याद रखना है। तो यहां से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहे द लर्नर्स टेक।